तो गैन कैलकुलेटर को लिखना है ढंग से। तो यहाँ गैन कैलकुलेटर पे गए, ठीक है। गैन कैलकुलेटर पे चले गए। अब हमको क्या करना है कि देखना है इसका ओपनिंग क्या है, यानी 9:15 में जो पहला कैंडल आता है 1 मिनट पे, तो इसका ओपनिंग इसमें आ जाता है। तो ओपनिंग कितना है? 71 रुपया 28 पैसा। तो यहाँ पे जाके 71 रुपया को डाल देना है इसमें। स्टॉक मैनियाक्स वाला साइट खोलना है। वही किए थे सर। इसमें 71 लिख दो। उसके बाद कैलकुलेट। कैलकुलेट पर क्लिक कर देना। आ गया मेरे सामने। 72.25 के ऊपर जाएगा तब हमको बाय करना। ठीक। दूसरा उपाय क्या है? यहाँ पर मार्केट खुल रहा है, इससे बड़ा प्राइस क्या है? 72.25। 72.25 के बाद 72.25 के बाद क्या है? 74 है। 74 के बाद क्या है? 76 है। 76 के बाद 78 है। 78 के बाद क्या है? 81 है। 81 के बाद 83। 83 के बाद 85। 85 के बाद 87, है ना? तो 72 सिस्टम क्या कह रहा है कि 72.25 72.25 पे जाएगा तो बाय करना है। अब देखिए, अब हम इस लाइन को ले जाएंगे 72.25। ये 72.25 टच कर गया, लेकिन 72.25 टच कर गया तो क्या करेंगे? हम बाय कर लेंगे? नहीं, हमको बाय कितना बजे करना है ये जानना जरूरी है। हमको बाय करना है 9:18 के बाद। ये बात समझ में आया? हाँ, हम लोग को उधर नहीं देखना, टाइमिंग से घुसना है। तो हमारा एंट्री आएगा 9:18 पे। तो ये कैंडल पर जब इस लाइन पे आएगा तो हम एंट्री मारेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा? तो स्टॉप लॉस रहेगा 70.14। तो हम 70 पर जब आएगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। एक लाइन और खींचेंगे रेड कलर का, वो रहेगा 70.14। तो यहाँ लिखेंगे 70। पॉइंट के बाद नहीं भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 70 रखते हैं। तो ये लाइन रहा मेरा स्टॉप। ठीक। अब टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 74.35। तो पहला टारगेट रहेगा 74.35। टारगेट का कलर कैसा रहेगा? तो ब्लैक मार दो। ये हो गया पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 76.52। कहां से हम निकाल रहे हैं? तो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा टारगेट 76.52। फिर एक लाइन खींचेंगे 76.52 पे, यहाँ लिखेंगे 76.52। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 78.72। तो अगला लाइन खींचेंगे 78.72 पे। बहत्तर।
तो क्या हो गया, लास्ट है 80.95, तो अगला लाइन खींचेंगे 80.95, पंचानवे। ये सब हमको खींच के रखना पड़ेगा। खींचेंगे तो उसी टाइम ना सर, प्री मार्केट आएगा तभी है ना। प्री मार्केट में तब भी, हाँ उसके बाद ही ना मिलेगा आपको कैलकुलेट करके। हम्म। अरे फिर से इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, कि क्या किधर से आ गया, तो इसको सेव। इसको फिर से लग, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ये देना ना ना ओके ना दे हाँ दे तो इस तरह से हम क्या किए हैं, लाइन खींच दिए, ठीक। अब ये ग्रीन लाइन जो है, ये जब पार करेगा तो हमको एंट्री लेना है, और ये ब्लैक लाइन जो है, ये मेरा पहला टारगेट हुआ, तो यहाँ पर लिख देना है टारगेट 1, T1। फिर ये दूसरा लाइन है, इस पर डबल क्लिक करके लिखना है यहाँ पे T2, यानी टारगेट 2। तीसरा लाइन पे लिखना है T3, टारगेट 3। चौथा लाइन पे लिखना है T4। ओके, और ये था पांचवा लाइन। अच्छा, पांचवा लाइन तो था ही नहीं, बस इतना ही था, तो 4 टारगेट था। और ये नीचे जो रेड कलर का लाइन है, इसमें लिखना है हमको एसएल, स्टॉप लॉस, ठीक। एसएल एंड सेल, यदि सेल करने का इच्छा है तो यहाँ पर, लेकिन होता क्या है कि छोटा स्टॉक में सेल करने का ऑर्डर नहीं मिलता है, सेल करने ही नहीं देगा वो, सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि आप सेल नहीं कर सकते।
सिर्फ बाय करके कमा सकते सेल और स्टॉप लॉस रेड ही रहता है ना सर? हैं। हाँ, तो अब क्या अब है, इसी में कर। हाँ अब 9:18 पे ऑर्डर आएगा मेरा। ये हम एक लाइन खींच दिया है 9:18 पे, ठीक। अब हम देखते हैं मार्केट क्या करता है, तो मार्केट को हम चलाते हैं। अब देखो 9:18 पे जैसे ही यह कैंडल बन रहा था, मेरा लाइन क्रॉस कर रहा था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले से ऑर्डर मान के रखेंगे कि इस जगह जाएगा और बाय कर लेना। तो 72.25 में क्या हुआ, मेरा ऑर्डर बाय हो गया। 72.25 में मेरा बाय हो गया, यानी खरीद लिया। कौन खरीद लिया? सिस्टम ऑटोमेटिक खरीद लिया, ठीक। अब मेरा टारगेट क्या है, तो मान के चलो यहाँ पे हम बाय किए हैं, तो मेरा पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट है 74.35। तभी टारगेट टच तो नहीं किया है, कोई बात कर लिया। पहला टारगेट हमको मिल गया, तो पहला टारगेट जब हमको मिल गया तो हम यहाँ से निकल भी सकते हैं या रुके रह सकते हैं। नहीं। तो पहला टारगेट जब मिल गया तो मेरा अब स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा पता है? अब आप लोग को सीखना जरूरी है, यह चीज आपको अधूरा ज्ञान मिला है, अब आपको पूरा ज्ञान मिलने जा रहा है। ये जो स्टॉप लॉस यहाँ था, ये स्टॉप लॉस अब आपका यहाँ पर आ यहाँ, जहाँ ओपनिंग किए वहीं। हाँ वो हो गया अब आपका स्टॉप लॉस। और यदि स्टॉप लॉस दे दे तो क्या करना है, छोड़ देना है, सेल की तरफ जाना है। तो आपको यह हो गया अब स्टॉप लॉस। तो अब देखते हैं स्टॉप लॉस देता है कि टारगेट देता है। मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक। आपको कितना का लॉस हुआ बताइए। कुछ नहीं, मतलब जहाँ घुसे थे वहां जब वही आ ही गए। थोड़ा सा नीचे हुआ है, वो उससे कोई नहीं, वो मतलब तो उसको माइनस हुआ। जहाँ पे आप वो खरीदे थे मतलब। वही प्राइस रह गया स्टॉप लॉस। तो 72.25 में आप खरीदे थे, 72.25 में मार्केट निकाल दिया। तो कैंडल तो सर नीचे शो कर रहा है ना। उस चीज का को सिस्टम में आप डालिएगा ना कि हमको निकलना कहाँ पे, तो 72.25 जैसे टच किया सिस्टम निकाल दिया आपको। कैंडल से क्या मतलब है, समझ गए? अच्छा। अब देखिए आपका पहला स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ पे आपको दो बात समझना है, ये बात समझना है, या तो आज मार्केट साइडवे रहने वाला है या आज सेल साइड मार्केट जाने वाला है। तो अब क्या हुआ नीचे साइड। कि मार्केट ने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस खा करके एक ग्रीन कैंडल बना दिया, लेकिन यहीं पर मेरा सेल एंट्री अब होगा। अब सेल एंट्री जब होगा तो उसका टारगेट क्या होगा, तो 70.14 पे सेल करेंगे और पहला टारगेट होगा 68.09। पहला टारगेट हो जाएगा 68.09 तो नीचे वाला नीचे वाला। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन होगा रेड कलर का, इसका होगा 68.09। लेकिन मार्केट ऊपर चल जाता है। 68.09, ठीक। इसका कलर कैसा हाँ। होगा, तो रेड होगा। दो अब चार्जिंग मेरे। यहाँ पर आप सेल ऑर्डर लगाएंगे, जो अभी तक आपका एसएल पॉइंट था, अब ये क्या बन गया, सेल ऑर्डर। ओपनिंग मेरा। ये हो गया आपका आप सेल ऑर्डर, सेल। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, यदि आप सेल कर लिए तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर वाला लाइन। ये जो टारगेट 1 जो था यही बन गया अब आपका एसएल। समझ गए? ये बन गया अब आपका एसएल। वायर दो।
ठीक किधर से खुल जाता है इधर को आ जाता है। फिर अब तो 1 मिनट पे देख रहे हैं। एक मिनट पर ही देखना है। आप बोले तो 15 मिनट पे सर। और सब मार्केट का अलग अलग रूल है ना। इंट्राडे कर रही क्या हो ना, में ये कौन मार्केट है? इंट्राडे 1 मिनट ये पर तो ही वही है चले। ना सर। अरे इंट्राडे कर रही हो ना, इंट्राडे का मतलब 9:15 में घुसो 3 बजे निकलो, तो वह 1 मिनट पे करना। तो सर आप बोले तो 15 मिनट पे चार्ट देखने हैं। अरे 15 मिनट वाला भी है, उसका अलग रूल है। अच्छा छोड़ो, कब क्या पढ़ाए सर थे आप उसको फिर छोड़ो, बोले थे। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको ठीक। तो सेल ऑर्डर जो है इसका क्या रहेगा, 68 रुपया 9 पैसा पहला टारगेट है। तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 68 रुपया 9 पैसा पर एक लाइन खींच देंगे। 9 पैसा। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, 62 रुपया 4 पैसा। तो यहाँ लिख देंगे 62 रुपया 4 पैसा। तीसरा टारगेट क्या रहेगा, 64 रुपया 3 पैसा। 64 रुपया 3 पैसा। इसके बाद अगला टारगेट क्या रहेगा, 62 रुपया 4 पैसा। स्टॉप लॉस बहुत 62 रुपया 4 पैसा, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या हो गया मेरा, ये ऊपर वाला जो टारगेट था, जो पहला टारगेट था, यही बन गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। कोई स्टॉप लॉस देता है, एक टारगेट देता है। अब देखो, पहला टारगेट टारगेट दे दिया। ले लिया है, लेकिन हमको निकलना नहीं है। पहला टारगेट ले लिया लेकिन हमको निकलना नहीं है। नो, तो अब आ गया यहाँ पे। तो टारगेट पहला अचीव हो गया है। हमारे पास दो बात है, या तो हम टारगेट लेकर निकल जाएं, या तो हम रुके रहें। अगर हम रुके रहते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं। मार्केट ने टारगेट दिया और मार्केट गिरना शुरू किया, हम निकलेंगे कहाँ, जहां पे मेरा बाय था वही मेरा क्या है, एसएल है। तो 72 रुपया 25 पैसा है ना। 72 रुपया 25 पैसा क्या है मेरा, एसएल है। जो लेवल मेरा बाय का था वही मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो 72 रुपया 25 पैसा पे हमको एसएल देके निकाल देगा, ठीक। अब देखते हैं। क्या हुआ, हमको एसएल दे दिया। जैसे एसएल दिया तो यहाँ पर मेरा दूसरा ऑर्डर लग गया। कौन सा ऑर्डर लग गया, जो सेल ऑर्डर था। कौन सा ऑर्डर था, 72 रुपया 25 पैसा पर मेरा दूसरा ऑर्डर लग जाएगा, सेल ऑर्डर। और इस सेल ऑर्डर का टारगेट एसएल क्या रहेगा, 74 रुपया 35 पैसा। ये लाइन मेरा एसएल रहेगा, ये लाइन मेरा एसएल रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा सेल ऑर्डर का, यहाँ पर जो सेल ऑर्डर मार रहे हैं, इस सेल ऑर्डर का टारगेट क्या रहेगा,
तो नीचे जो लाइन खींच के रखे हैं 68 रुपया, ये रहेगा मेरा टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, इस तरह से मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट ने हमको क्या देता है। अगर फिर एसएल दे देगा तो कोई बात नहीं, एसएल लेके फिर निकल जाना। मार्केट साइड में चला गया। तो वो गुण लिखते बोले ना, सुन रहा है क्या? हैं? तुम्हें पढ़ सुना के बाद तब तुम देखना। नरेश चुप। जब तक ऊपर वाला लाइन टच नहीं करता हमको निकलना नहीं। साइड में चलो। साइड में देखना बहुत देर अच्छा, मार्केट मार्केट एक साइड में रेंज है में ही। फंसा हुआ है, लास्ट में जाके अप डाउन हुआ था, इसे कहते हैं साइडवे। पूरा घुमा रहा था सर मार्केट ऐसे हाँ, ऐसे ट्रेंड लंबा ऐसे। कर फंसा दीजिए हुआ आपका साइड में। है, सिरदर्दी वाला मार्केट हो जाता है साइड। अभी टच नहीं किया क्या? चल पे साइड में। ध्यान रहे मेरा टारगेट क्या है। 68 रुपया 9 पैसा। क्या मेरा स्टॉप लॉस लिया? नहीं, स्टॉप लॉस मेरा ऊपर वाला लाइन। अब और नहीं, ये कितना है? 71 71 ये कितना टारगेट है? 74
72 एक मिनट बहुत छोटे छोटे बंडल मिल रहा है। um, 3 बज गया। अब हमको ट्रेडिंग कर देना है बंद। अब ये कहीं जाए हमको कोई मतलब नहीं। आप बताइए आज क्या मिला हमें? इस ट्रेड में हमको क्या मिला आज? बहुत लंबा कुछ नहीं मिला। तो ये मार्केट साइडवे है, इस मार्केट में कोई नहीं कमा सकता, समझ गए? लेकिन अगर ऊपर वाले लाइन को टच नहीं किया है तो आपको एसएल नहीं दिया है, मतलब आपको निकलना है और आपका टारगेट नीचे वाला लाइन रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको काम करना। चलिए अब इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं, दूसरे दिन के एग्जांपल से। या पॉजिटिव जैसे ये है 28 तारीख के मार्केट से आपको समझाते कुछ नहीं आगे क्या प्रोजेक्ट नहीं 6 हैं। देखिए ये रहा 28 तारीख, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1 मिनट का पहला कैंडल बन गया, बैक साइड में पहला कैंडल बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका ओपनिंग प्राइस हमको देखना है कितना है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 61 रुपया 44 पैसा, मतलब 61 रुपया। इसमें लिख देना है क्या हो रहा है 61 रुपया। बाय करने के लिए कहता है 62 रुपया के ऊपर आएगा तो बाय करना है, 62, 63, 65, 68, 70। तो पहला आ गया क्या 62 रुपया पर आएगा तो बाय करना है, 62 पे बाय करना है। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट इसका रहेगा 63, यानी पहला टारगेट 63, दूसरा टारगेट है इसका 65, यानी 63, 96 और दूसरा है 65, 98। तो 63, 96 यहाँ लिखना पड़ेगा 63, 96। दूसरा टारगेट है इसका 65, 98, हो क्या 65, 98। तीसरा दूसरा कर टारगेट है रहे इसका हैं 68 रुपया टाइम 2 पैसा, करके 70 टारगेट रुपया। लगा तो 68 रुपया 2 पैसा, 68 रुपया 2 पैसा। इसके बाद है इसके बाद 70 रुपया 1 पैसा, इसके बाद 70 रुपया 1 के पैसा, एक है ना। दिन पीछे का कल का देख रहे हैं, आज का तो नहीं ये लाइन मार्केट पर बाय करना है, इसको ग्रीन कर दो। बैक हेलो, साइड तब नहीं कल का मार्केट तो देखो। ये पर बाय कर दो। इस सबको ब्लैक लाइन से कर दो, इस सबको कर दो ब्लैक, नहीं चले से इसको भी कर दो ब्लैक। ठीक है बता मतलब मीटिंग तो इसको भी कर देना है ब्लैक। आपको जो कलर अच्छा लगे, हम टारगेट को ब्लैक कलर से करते हैं, हमको अच्छा लगता है। आपका कोई दूसरा कलर हो सकता है तो इसलिए नहीं। अब क्या हुआ? अब एसएल मेरा क्या रहने वाला है? तो 60 रुपया 6 पैसा मेरा एसएल रहने वाला है, 60 रुपया 6 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 60 रुपया 6 पैसा, ये मेरा एसएल हो गया। अब एसएल का कलर कैसा होगा? तो रेड
एसएल का कलर कर देना रेड। अब 9:18 पे हमको बाय करना है, उसके पहले मार्केट कहीं जाए हमको नहीं देखना है। 9:18 तो यहाँ पे हम 2 ऑर्डर लगा देंगे। एक ऑर्डर लगा देंगे बाय का जो कि 61 रुपया यानी 62 रुपया पर होगा। बाय का ऑर्डर लगेगा कहाँ पे, 62 रुपया। और सेल का ऑर्डर कहाँ पे लगना है, यहाँ पे 60 रुपया पे। और इस बीच में जब तक मार्केट रहेगा हमको कोई डिसीजन नहीं लेना, ठीक। आप देखते हैं कि क्या होता है। नीचे वाला लाइन मेरा एसएल है, ऊपर वाला मेरा एंट्री है। हमारा बाय का भी ऑर्डर लगा हुआ है, सेल का भी ऑर्डर लगा हुआ है। मार्केट जिसको ले ले। मेरा बाय का ऑर्डर देखिए लग गया, 62 रुपया में मेरा बाय हो चुका है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 60। अगर इस लाइन को टच कर गया तो हमको मार्केट निकाल देगा। स्टॉप लॉस ये है मेरा। टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा टारगेट। जब तक स्टॉप लॉस नहीं देगा हमको निकलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मार्केट कितना घूम फिर करे हमको पता नहीं। क्या हुआ, पहला टारगेट मिल चुका है। अब पहला टारगेट हमको मिल चुका है तो हम टारगेट लेके निकल भी सकते हैं या रुके रह सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हिम्मतवाद हैं तो आप रुके रहिए, नहीं तो आप टारगेट लीजिए और घर जाइए, ठीक है। तो अब ये जो मेरा एसएल यहाँ जो था, अब ये एसएल आ गया यहाँ, ये समझना बहुत जरूरी। और मेरा अब टारगेट, अगला टारगेट के लिए हम इंतजार करेंगे। अगला टारगेट मेरा क्या है, T2, ये है T2। और एसएल क्या है मेरा, ये जहां पर हमारा एंट्री था यही मेरा बन गया एसएल। मेरा टारगेट ले लिया है। जैसे ही T2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, अब हम टारगेट 3 के लिए इंतजार करेंगे, T3 के लिए। और T3 के लिए हम इंतजार करेंगे। और एसएल क्या हो जाएगा मेरा, अब ये लाइन मेरा एसएल हो जाएगा। एसएल हम बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर जो एसएल था, अब मेरा एसएल यहाँ आ गया, समझ गए। मेरा एसएल बढ़ते जाएगा ऊपर ऊपर। अब अगला टारगेट का इंतजार करें। मिल गया अगला टारगेट, 3 टारगेट हमको मिल चुका है। अब मेरा एसएल आ जाएगा यहाँ। एसएल देख रहे हैं कैसे कैसे हम बढ़ा रहे हैं। और हम बोल रहे हैं रिकॉर्ड, आप देख रहे थे कैसे कैसे जा रहा है मेरा एसएल। हमेशा हमको एसएल को बढ़ाते रहना। अब तीसरा टारगेट हम ले चुके हैं, ठीक है। तीसरा टारगेट ले चुके हैं, अब हमको चौथा टारगेट लेना है। एक टारगेट देगा तो भाई ऊपर वाला टारगेट पे ऐसा ले जाना है। हाँ, अब हमको चौथा टारगेट के लिए जाना है। तो ये मेरा चौथा टारगेट रहेगा, ऊपर वाला लाइन ये। और मेरा एसएल जो है अब ये रह जाएगा, ये हो गया मेरा एसएल। अब देखिए, जब तक एसएल नहीं लेता हमको निकलना नहीं है।
और जहां पर एसएल दे देगा बस उसी जगह से हमको निकल जाना है, फिर दोबारा मार्केट में घुसना नहीं है, क्योंकि दोबारा मार्केट में आना फिर रिस्की हो जाता है। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है हो सकता है थोड़ा देर के बाद वह लॉस हो जाएगा तो रेड में चला जाएगा, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। इसीलिए एक बार यदि प्रॉफिट ले लिया है तो वही काफी है। अब देखिए मेरा एसएल दे दिया ना, आप गौर से देखिए एसएल दिया कि नहीं। जी भैया। यस सर। बस जहां पर आपको एसएल दे दिया बस यही जितना मिला उतना ही समझिए, इतने साल के लिए मार्केट को धन्यवाद दीजिए और हंसते हुए घर आइए, इससे ज्यादा कब सोचना वो नहीं तो है। सर मार्केटिंग में वो नहीं है ना होता है सर तीन सब लगाने वाला। तो हम कितना पॉइंट लिए, तो यहाँ पर हम एंट्री मारे थे ना यहाँ पे ना, और यहाँ तक लिए हम 4 हाँ। रुपया लिए, बस काफी है 4 रुपया, 4 रुपया हम ले लिए। अगर यहाँ पर हम निकलते तो और ज्यादा ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एसएल दे दिया, जहां पर पहला एसएल दे दिया बस इतना ही लेके हमको निकले। 4 रुपया लिए, अगर 1 लाख रुपया लगाए हुए थे तो 4,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, काफी अच्छा। ये होता है इंट्राडे, समझ गए। यस सर। और वो सर रेगुलर जो आप आता है ऑप्शन वो क्या उसमें LIC ब्लू में हाँ LIC इस पे की लगा हुआ दिए थे। तो वो देखा। अच्छा वो तो अब फिर LIC ब्लू के बारे में अगले दिन बता देंगे, क्योंकि ओटीपी बहुत लेट से आया, फिर दोबारा मारेंगे। अभी शाम का समय है, ओटीपी लेट से अगर आ गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए अब दूसरा दिन देखते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है। तो समझ गए कैसे करना है इंट्राडे। यस सर। चलिए अब दूसरा स्टॉक पे दिखाते हैं, बड़ा स्टॉक पे। जैसे मान लो हम लेते हैं HDFC, अभी तो हम लोग को ये सब पे नहीं है ना करना है सर। नहीं अभी 100 रुपया के नीचे वाला ही स्टॉक पे काम करना है, इससे बाहर बड़ा स्टॉक में तो जाना ही नहीं। तो वो जो बताए सर इंट्राडे वो कर वही कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब ये हुआ 9:15 में घुसना 3 बजे निकलना, इसी को इंट्राडे कहते तो सर आप बोले तो 9-18 में जाने। हैं। 9:15 में मार्केट देखोगे ना, हाँ। अब 9-8 में प्री मार्केट दिखने लगता है लगभग। 9:18 में ही पक्का आओगे मार्केट। स्कूल जाते हो 10 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, तो पक्का 10 बजे स्कूल पहुंचते हो। नहीं उसके पहले घुसना पड़ता है। ना एंट्री तो पहले मारना होगा ना। अब HDFC का देखते हैं कि आज क्या हुआ। सर मेरे में लैपटॉप में एक चीज गड़बड़ है। अच्छा रुको, बाद में हो सकते हैं, नीचे पहले जो पहले टाइमिंग है ना सर। पहले HDFC देखने। देखो HDFC का पहला कैंडल बन गया, कंप्लीट हो गया। ओपनिंग प्राइस इसका था 1929 रुपया 70 पैसा। तो यहाँ पे डाल देंगे गैन कैलकुलेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1929 रुपया। एंट्री बोल रहा है करने के लिए 1936 रुपया, कह रहा है 1936 पे एंट्री, 1946 पहला टारगेट, फिर 1957, फिर 1968, फिर 1979। तो 1936 रुपया पे कह रहा है एंट्री करने की, तो 1936 पर एक लाइन खींचते हैं पर 1936 कलर कैसा होगा,
3 पहला टारगेट क्या दे रहा है? 1946, 1957, 1968। तो 1946 1957, 1968। तो इस तरह से लाइन खींच लेना। 1979 लास्ट है, 1979। 4 को कम से कम लेना ही लेना। 1979 ये हो गया। ये मेरा एंट्री है, ऊपर वाला टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड टारगेट 4। ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? स्टॉप लॉस होगा 1925। तो एक लाइन खींचेंगे स्टॉप लॉस का। रेड कलर 1925 कलर कैसा होगा जी? रेड। रेड ओके। अब देखते हैं मार्केट क्या। यहाँ पर हमको खरीद लिया, मेरा खरीद लिया है। टारगेट देता है कि स्टॉप लॉस देता है? देखो टारगेट नहीं दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। दे दिया ना। इस बीच में ट्रेड नहीं करना है, इस बीच में ट्रेड नहीं करना है। हमको सेल ऑर्डर कब साइड लगाना है? इस लाइन के नीचे जब जाएगा तो सेल ऑर्डर लगाना है। ठीक। आवाज अच्छा आ रहा आवाज सही नहीं है। मेरा सेल ऑर्डर लग गया। जैसे 1925 को क्रॉस किया मेरा सेल ऑर्डर लग गया। अब मेरा टारगेट क्या होगा? 1915। मेरा पहला टारगेट होगा, 1904 दूसरा टारगेट होगा। तो 1915, 1915 पहला टारगेट, 1904 दूसरा टारगेट। टारगेट 1800 दूसरा टारगेट 1893 और 1882 तीसरा और चौथा। 1893, प्लस 36 1882। ये हो गया मेरा लास्ट टारगेट। ठीक। अब जो मेरा स्टॉप लॉस था उसको क्या करेंगे? ट्रेल करते जाएंगे। स्टॉप लॉस अब मेरा ये बन जाएगा, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, जहां दे देगा स्टॉप लॉस बस उसी जगह से भाग जाना है, दोबारा घुसने का नहीं। अभी लॉस हो रहा है हमको, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस नहीं दिया, जब तक स्टॉप लॉस नहीं दिया रुके रहना। लेना है तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना है। लॉस जितना देना है दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। ये बात अपने दिमाग में लोड कर लेना है। लेना है तो या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, दूसरा कुछ नहीं सुनना है। बीच में नहीं निकलना है। नहीं, बीच में नहीं निकलना। चलती ट्रेन पे कभी नहीं उतरना है, या तो स्टेशन में उतरना है, स्टेशन में चढ़ना। चलती ट्रेन में धौस नहीं देना। या तो 20 रुपया दे देना है या तो 40 रुपया ले लेना है। लो देख लो। क्या हुआ? पहला टारगेट मिल गया? गौर से देखिए, पहला टारगेट मिल गया ना। यस सर। टारगेट 1 जैसे कंप्लीट हुआ, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, इस रेड लाइन के पास। जहां मेरा एंट्री था वही मेरा स्टॉप लॉस हो गया।
अब हम टारगेट 2 का तैयारी कर रहे हैं। अब हम ये टारगेट ले चुका है, अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी। कितना बड़का ग्रीन कैंडल बन जाए उससे डरना नहीं है। और बीच रास्ते से भी नहीं भागना है। लॉस चाहे जितना भी हो जाए, अब भागना नहीं है बिना स्टेशन के। यहाँ देखना कितना आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत टेंशन वाला काम है। दिन भर बैठ के चार्ट देखते रहो। सही है बोले सर, नींद उड़ जाता है, लगता है नींद उड़ता है। दिन वो तो देखने में तो एगो बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर ग्रीन बन जाएगा। लेकिन देखते भले देखते लगता है सर देखने में, लाल के अंदर हरा के अंदर। कभी छोटा आ जाएगा, कभी बड़ा आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ बार बार कह रहा है कि हम ऊपर जाएंगे। देखिए दे दिया स्टॉप लॉस सर। फर्स्ट टारगेट तो भाई स्टॉप लॉस ऊपर पे है ना, इसको सपोर्ट अच्छा करिए। वो हाँ। फर्स्ट टारगेट पे है। अभी फर्स्ट टारगेट के आसपास घूम रहा है, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस नहीं दिया है रुके रहना। कभी कभी लगने लगेगा कि ये स्टॉप लॉस देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। हो जाएगा तो हो जाएगा, आज नहीं कमाए और क्या। रोजे रोज कमाना अब जरूरी तो नहीं ये ऐसा भी तो हो सकता है, आज साइड में रहा, हम नहीं निकलेंगे, कल देखेंगे, जो होगा होगा, जाएगा है। जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं, आएगा, अभी तो ऐसा रुकना भी। नहीं है, रुकने का दूसरा नियम है, अभी वो नियम नहीं सीखा है। हम्म, रुकेंगे, कल गैप अप कर देगा कि गैप डाउन कर देगा, क्या पता। हम्म, हम्म। ढाई तो बज गया है। तीन बज जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 3 बजेगा तो निकल जाना। बजिए गया थी। बच गया फिर। कुछ नहीं, कुछ बस नहीं। गया। बस अब निकल जाना है यहाँ। कहाँ पे? यही रात 3 बजे जैसे 2:59 हुआ, हमको निकल जाना है। उसके बाद वह कुछ भी करे तो क्या हुआ, HDFC ने आज हमको प्रॉफिट नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगला दिन देखेंगे। ओके, हम्म। तो इस तरह से ट्रेड हम्म। लेना। तो अभी ये जो आप सीख रहे थे ये इंट्राडे है। इंट्राडे ऐसे किया जाता है, और इसके भी और भी कुछ रूल हैं, वो रूल भी आपको भी एक एक करके बताएंगे। आज आपको सिर्फ ये बता पाए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे एंट्री रखना है, और कम से कम लॉस हो, ज्यादा लॉस हमको नहीं चाहिए। ठीक है,
तो यही वाला कल लगा देंगे सर। हाँ, अभी इसी का प्रैक्टिस करना है, कोई भी स्टॉक लेकर के प्रैक्टिस करना है। यहाँ HDFC कंपनी और कैलकुलेटर आप लगा दियो। कंपनी का है। ये वाला में ढेरी पैसा लगेगा। हाँ, लेकिन अभी और जो जाना है ना, 100 रुपया से नीचे वाला स्टॉक में जाना है। कारण क्या है कि सब बहुत बड़ा स्टॉक है। यहाँ पर अगर 2 रुपया का भी लॉस देगा ना तो बड़ा लॉस दिखने लगेगा। और वहां पर क्या है कि मतलब अब अभी अगर हम मान लिया जाए कि हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया 20 रुपया लॉस होगा, उतना सा झेल सकते हैं। वहाँ हमें हम लोग के औकात से मिलेगा सर। हाँ, यहाँ पे सारे लोग झेल पाएंगे, हम लोग ना। ये सब जो है ना शहरों का HDFC सब है ना, HDFC में एक दिन का स्टॉप लॉस जो होता है ना, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस 10 से 15 हजार का होता है। अब उतना तो मुश्किल है ना भाई। या जो भी है बड़ा स्टॉक, जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना बड़ा लॉस, उतना बड़ा टारगेट, है ना। चलो ठीक है, आज का सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग हो गया। इसको देखते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना दोबारा। ठीक। ठीक है, ओके, गुड नाइट। सुबह देगा सर। अब ये कोशिश करते हैं अब ये डाल देने का। अभी डाल देंगे, रानी हाँ। रात भर देख बैठ के देख लेंगे। हाँ सुबह लगाएंगे ना। तब ना तुम्हारा ट्रेडिंग करेगी। सर ये जब बात फील्ड में उतरी है तो लगाना होगा। अच्छा